जय अघोर हाड़ू। मेरे जितने भी साधक साधिकाएं भाई बहन हैं सभी को मेरा प्रणाम स्वीकारो। मैं तांत्रिक शायदास आज आप सबके सम्मुख एक बेहतरीन विषय पे आप लोगों की मांग पे आज चर्चा करने वाला हूँ। देखिए, मैं एक बात हर वीडियो में लगभग कहता ही रहता हूँ कि हमारे वीडियो को पूरा देखा करें। हमारे वीडियो को कोई व्यक्ति अगर पूरा देखता है उसके अंदर इतना ज्ञान आ ही जाएगा कि वो अपने आप को बचाव कर सकता है। किसी जगह से वो ठगी का शिकार नहीं होगा। खास तरीके से तंत्र के नाम से चल रहा जो ठगी का शिकार वो इंसान नहीं होगा, क्योंकि उसको तंत्र के बारे में कई सारे ज्ञान मिलने लगेगा। तो कोई व्यक्ति उसको अगर बेवकूफ बनाने की कोशिश करेगा तो उल्टा हमारे से देखने वाले, हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं, हमारे देखने वाले वीडियो जितने भी रेगुलर, जो लोग हमारे वीडियो को रेगुलर देखते हैं वो लोग उल्टा उनको जवाब दे देंगे कि गुरुजी आप तो गलत बोल रहे हो, क्योंकि तंत्र की सही ज्ञान हमारे हर वो वीडियो में हम देते रहते हैं। कारण कई सारे हमारे भाई बहनों ठगी का शिकार पहले हो चुके हैं और आगे उनके साथ ऐसा ना हो, इसके लिए हम ये मुहिम चला रहे हैं और लोगों को सही रास्ते में लेके भी आ रहे हैं। तंत्र की सही परिभाषा क्या है सबको सिखा रहे हैं। और आप ही के मांग पे फिर से कई सारे साधकों ने कहे, गुरुजी हमको कौन सी सिद्धियां करनी चाहिए, सात्विक या तामसिक, शुरुआत में। तो इसी विषय में थोड़ा मैं चर्चा करूंगा। जीवन में इंसान को काफी कुछ चीजों की इच्छा रहता है। किसी को घर, किसी को गाड़ी, किसी को धन दौलत, तो किसी को मान सम्मान, समाज में प्रतिष्ठा, इन सब चीजों की इच्छा रहता है। और ये जो इच्छाओं को पूर्ति करने के लिए साधक कई बार तामसिक शक्तियों की सहारा लेते, इतरी योनि शक्ति की सहारा लेते, तो कई बार सात्विक शक्ति की सहारा ले ही लेते। हाँ, लेकिन एक साधक को आज के दौर पे कौन सी सिद्धियां जल्दी मिलता है, तो ये साधक के ऊपर ही निर्भर करता है। फिर भी मैं आपको सही ज्ञान दूंगा। एक साधक को पहले अपने बारे में जानना चाहिए कि उसके सोच कैसा है, उसके सोच सात्विक है या तामसिक है, या उसके शरीर में जो ऊर्जा प्रवाह हो रहा है किस तरीके का ऊर्जा। ये एक सिद्ध गुरु ही बता पाएगा अपने शिष्य के अंदर क्या है, उसको क्या देना चाहिए। वो तलवार अच्छे से चला पाएगा या भाला अच्छे से पकड़ पाएगा, क्योंकि एक सही गुरु का निशानी होता है वो अपने शिष्यों को जांच परखने के बाद ही देता है वैसे, ठीक है। उसके बाद गुरु अपने शिष्य को पूछेगा, बेटा तेरे को इच्छा क्या है, तू ये तंत्र साधना में क्यों आना चाहते है, क्या दिक्कत है, किस लिए तंत्र साधनाएं करना चाहते हैं। फिर वो इच्छा बताएगा गुरु, शिष्य गुरु को। फिर गुरु शिष्य की इच्छा अनुसार और ऊर्जा को देखते हुए साधना करवाएंगे, चाहे वो तामसिक हो चाहे वो सात्विक हो। लेकिन मैं आज के इस वीडियो में सभी साधक भाई बहनों को मैं कहना चाहूंगा, आपकी अगर उम्र ज्यादा नहीं है, 20 से 40 साल के अंदर है, आपके कई सारे इच्छा है, तो उस इच्छा को पूर्ति करने के लिए आप कोई भी इतरी योनि या तामसिक साधना करें। जब आपकी इच्छा पूर्ति हो जाएगा उस तामसिक शक्ति का विसर्जन करें, फिर उच्च कोटि की साधना करें। इस विषय में मैं थोड़ा सा आप सबको बताऊंगा, पूर्ण गहराई से आपको समझाऊंगा ताकि आपको पूरा समझ में आ जाए। पहले सात्विक साधना करने से क्या लाभ या क्या नुकसान होता है मैं बता देता हूं। आजकल के लोगों के अंदर सबसे एक चीज कमी है, सबसे बड़ी जो एक चीज कमी है वो है धैर्य, समय। सात्विक साधना में इंसान के अंदर ज्यादा धैर्य होना चाहिए। साधना कई बार सही से करने के बाद भी सफलता नहीं मिलता है सात्विक साधना में, क्योंकि देवी देवता या अपने इष्ट शक्ति वो हमारी बार बार परीक्षा लेते हैं। फिर बहुत ही लंबे समय के बाद हमें सिद्धि मिलता है सात्विक साधनाओं में, सात्विक या देवी साधना में। उसके बाद लगता है ज्यादा ऊर्जा। मैंने अपने एक चैनल में एक वीडियो बनाया था ऊर्जा के ऊपर, ऊर्जा क्या है, कैसे पहचाने, और ऊर्जा कम है ज्यादा है कैसे जाने, उसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया था, हमारे चैनल में जाके देख लीजिए। तो शरीर में ज्यादा ऊर्जा की आवश्यक है, ऊर्जा यानी तपोबल की आवश्यक है। जैसे कोई इंसान आप देखते हो
जिम जाके कसरत करके अपनी तगड़ी वड्डी बना रखा है, शरीर बना रखा है, वैसे ही आत्मा की शक्ति बढ़ाने के लिए मंत्र जाप जरूरी है। ज्यादा मंत्र जाप से ज्यादा ताकतवर आत्मा बनता है, ठीक है, इसी को ऊर्जा कहते हैं। और कोई भी देवी देवता की साधनाओं में पूर्ण समर्पण के साथ भक्ति भाव रहना अनिवार्य है, क्योंकि ये कोई इतनी योनि शक्ति नहीं है कि आपको भोग लालच में आ जाएंगे आपके पास सिद्धि होने के लिए। मेरी बात को हमेशा गहराई से समझिएगा। जब हम कोई उच्च कोटि देवी देवता की साधना करते हैं, उस समय हमारी पूर्ण समर्पण होना चाहिए देवी के सामने, और साथ ही में पूर्ण भक्ति भाव के साथ मंत्र जाप किया जाना चाहिए। ध्यान की जरूरत है, हवन, आखिर में मार्जन, ब्राह्मण भोजन आदि की भी जरूरत पड़ता है देवी देवता की सात्विक साधनाओं में। काफी सारे नियमों का भी पालन किया जाता है, जैसे पूर्ण तरीके से अखंड ब्रह्मचर्य, साधना पूरा होने से पूर्व कुछ दिन पहले और साधना पूरा होने के कुछ दिन बाद, ठीक है। और एक चीज जो हमारी बार बार परीक्षा लेते हैं शक्तियां, सात्विक देवी देवती की, सात्विक और देवी देवता जो होते हैं हमारी एक परीक्षा लेते हैं, वो है हमारी साधना हर तरीके से सफल हो रहा होगा, मतलब सही से हम सब कुछ साधना कर रहे हैं, फिर भी हमें साधना में सफलता नहीं मिलेगा सात्विक साधनाओं में, देवी देवता की साधनाओं में। कारण क्या है? वो परीक्षा लेते हैं कई बार कि साधक के अंदर उतना धैर्य है या क्षमता है कि नहीं कि हमें संभाल पाएगा, हमारी ऊर्जा को सहन कर पाएगा। इस वजह से, यही सब कारण की वजह से आज तक कई सारे साधकों को सिद्धियां भी नसीब नहीं हुआ है। वजह यही है, वो अपनी ऊर्जा को, अपनी परेशानियों को ना समझते हुए कोई भी किसी भी तरीके का साधना ये उठा लेते हैं, फिर साधना करने बैठ जाते हैं, जबकि उनको सिद्धि हासिल नहीं होता है, और एक दो बार साधना में असफल होने के बाद साधना ही छोड़ देते हैं। तो सात्विक साधना में, देवी देवता की साधना में लंबे समय तक बैठना पड़ेगा, धैर्य भी आपके अंदर असीम होना चाहिए। बाकी सारी चीज तो मैंने बोल चुका हूं हमारी हर वो वीडियो क्यों ना, आप ध्यान से गौर से देखेंगे, आपको तंत्र के बारे में पूर्ण जानकारी हो जाएगा, और आप कभी भी तंत्र के नाम पे ठगी के शिकार किसी भी जगह पे नहीं होंगे। कोई भी आपको तंत्र के नाम से ठगी नहीं करेगा, क्योंकि आपको पूर्ण ज्ञान पहले से ही हो चुका है। और एक कारण बताता हूं, पहले के समय जो हमारे ऋषि मुनि हुआ करते थे, इसके पिछले वीडियो में मैंने जैसे बनाया था, वो लोग भी अपनी इच्छा पूर्ति के लिए अपने जवानी समय में, अपने जवानी के समय में अप्सराएं, यक्षिणी, पिशाचिनी आदि की सिद्धियां किया करते थे। धन संपदा पाने के लिए धनदा यक्षिणी, धन पिशाचिनी, ऐसे शक्तियों की सिद्धि किया करते थे। और वैसे वो जन कल्याण के लिए ही किया करते थे, खुद के लिए भी किया करते थे। फिर जब ऋषि मुनियों की उम्र होने लग जाते हैं, तब क्या होता है, वो किसी भी देवी या देवता की शरण में जाते हैं, उनकी सेवा करते, पूर्ण निष्ठा, श्रद्धा, भक्ति भाव से उनका अनुष्ठान, मंत्र जाप आदि करते हैं, जिससे उनकी मोक्ष प्राप्त हो सके। हाँ, और एक बात मैं आप सबको कहना चाहूंगा, जिनके अंदर कई सारी इच्छा है कि मुझे धन संपदा पाने की इच्छा है, समाज में प्रतिष्ठा, मान सम्मान, शत्रु से छुटकारा पाना चाहते हैं, कोई भी इच्छा, किसी भी तरीके का इच्छा क्यों ना हो, बीमारी से छुटकारा, तो इसके लिए जो सात्विक शक्ति की ये सब इच्छाओं को पूर्ति करने के लिए कोई व्यक्ति अगर सात्विक देवी देवता शक्ति की सहारा लेना चाहता है, तो ये कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन उसे लंबे समय तक प्रतीक्षा करना पड़ेगा। क्योंकि कोई भी इच्छा रखकर जब सात्विक देवी देवता की शक्तियों की साधना किया जाए, उच्च कोटि शक्ति की साधना किया जाए, तो वो आसानी से हमारे बात को नहीं मानते हैं, वो हमारी परीक्षा लेते हैं। तब तक हमारे अंदर धैर्य की कमी आने लगता है, फिर हम सोचते हैं कि साधनाओं में कोई गड़बड़ी है। इसलिए मैं हर वक्त अपने शिष्यों को कहता रहता हूं और अपने चैनल में भी बोलता रहता हूं कि आप शुरुआत के समय में कोई भी तामसिक साधनाएं करें, इतरी योनि साधनाएं करें, फिर जब आपकी इच्छा पूर्ति हो जाए, आपकी सारे दिक्कत, सारे परेशानी खत्म हो जाए, उसके बाद आप कोई भी उच्च कोटि की साधनाएं करो, देवी देवता की शरण में जाओ, भक्ति भाव करो।
और एक खास बात है देवी देवताओं की साधना में या सात्विक साधना में, लंबे समय तक बैठना पड़ता है, क्योंकि बार बार साधना में असफलता देखने को मिलता है। चाहे आप कितने भी अच्छे तरीके से साधना क्यों ना करो, पूरे नियमों को मान रहे हो, पूरे विधि विधान कर रहे हो, ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हो, मंत्र जप सही कर रहे हो, सब कुछ सही करते हुए भी साधना आसानी से सिद्ध नहीं होता है, क्योंकि शक्तियां हमारी बार बार परीक्षा लेते हैं। हाँ, एक अच्छी बात है, इतने सब बुरे बात के बाद एक अच्छा बात बोलूंगा। तामसिक और इतर योनि शक्ति के साथ और साधकों के बीच में एक चीज रहता है संपर्क, वो है लेन देन का। तामसिक इतर योनि शक्ति को भोग देना पड़ता है, उसके बदले वो हमारे काम करते हैं। लेकिन देवी देवता या कोई सात्विक शक्ति को हम बिना भोग भी दिए हम काम ले सकते हैं, बिना कोई उनके शर्त माने भी वो हमारी काम करते हैं। यही तो फर्क होता है भक्ति और शक्ति के बीच में, ठीक है। देवी देवता को भक्ति के जरिए से प्रसन्न किया जाता है और शक्ति को मंत्र और खाद्य वस्तु लालच में प्रसन्न किया जाता है। यही राज है एक सिद्ध तांत्रिक के अंदर, कि उनको पता है किसको किस तरीके से बुलाना होता है, कौन सी शक्ति को किस चीजों को देकर काम लिया जाता है। अब आते हैं तामसिक और इतर योनि साधनाएं। क्यों साधक को शुरुआत में इतर योनि साधना करना चाहिए? पहली बात यह है, इतर योनि साधना में समय ज्यादा नहीं लगता है, आपको लंबे समय तक बैठना नहीं पड़ता है। इतर योनि तामसिक शक्तियां ज्यादा 1 दिन में, 3 दिन में, 7 दिन में सिद्ध हो ही जाते हैं, ज्यादा दिन का इंतजार नहीं करना पड़ता है। और कोई व्यक्ति इतर योनि साधना कर रहा है तो ज्यादा नियमों की परहेज भी नहीं करना पड़ता है, जिसे साधक जल्दी अपना इच्छा को पूर्ति कर लेते हैं। इतर योनि शक्तियों का निर्माण किस लिए किया गया था, इसके बारे में मैं आपको बता देता हूं। पहले के समय में जब ऋषि मुनि हुआ करते थे, उन्हीं से ही सारा शक्ति को सिद्ध करने का और आवाहन करने का और उनसे काम लेने की तरीका उन्हीं से ही मिला है हमको, हमारे पूर्वजों से मिला है। हमारे पूर्वज ऋषि मुनियां हुआ करते थे, ठीक है। तो उनको पता था कुछ ऐसे साधक भी आएंगे, हमारे शिष्यों में से कुछ उत्तम शिष्य भी है, हमारे शिष्य में से कुछ अधम शिष्य भी है। जो उत्तम शिष्य है वो अपनी कड़ी मेहनत के बल से लंबे समय की प्रतीक्षा करते हुए भी वो उच्च कोटि शक्ति को सिद्ध ही कर लेता है। लेकिन कुछ अधम और कुछ मध्यम वर्गीय शिष्य या कलयुग के इंसान इतने समय तक साधनाओं में बैठ नहीं पाएंगे, ना ही उनके पास इतना धैर्य रहेगा। तो उनके लिए इतर योनि, तामसी शक्ति, शमशानी शक्ति, इन सब शक्तियों का निर्माण किया गया था उस दौर में, ताकि जो अधम व्यक्ति हो, जिनके पास ज्यादा धैर्य भी नहीं है, जो ज्यादा विधि विधान पालन नहीं कर सकते, जो ज्यादा नियमों का पालन नहीं कर सकते, वो लोग भी इन शक्तियों का लाभ उठा सके और इन शक्तियों की मदद से अपने भला कर सके। तंत्र की निर्माण किस लिए हुआ था? जन कल्याण के लिए। भगवान शिव ने तंत्र की जो परिभाषा है पूरा विश्व को इसीलिए दिया था ताकि तंत्र के माध्यम से एक इंसान अपनी इच्छा को पूर्ति कर सके, चाहे वो इच्छा अपनी दुश्मन को नष्ट करने का। मान लो आपके पीछे कोई दुश्मन पड़ा हुआ है, तो दुश्मन से बचने के लिए भी तंत्र का इस्तेमाल किया जाता है। वहीं दुश्मन को अपने बस में करने के लिए भी तंत्र का इस्तेमाल किया जाता है। वहीं समाज में मान सम्मान प्रतिष्ठा के लिए भी तंत्र का इस्तेमाल किया जाता है। वहीं समाज में धन दौलत बढ़ाने के लिए भी तंत्र का इस्तेमाल किया जाता है। वहीं अपने बड़े से बड़े बीमारियों को ठीक करने भी तंत्र का इस्तेमाल किया जाता है। वहीं समाज में अपने और अपने परिवार को सुरक्षित रखने के लिए भी तंत्र का इस्तेमाल किया जाता है। तंत्र में हर एक चीजों के विषय में विस्तृत रूप में शिव जी ने इस समाज को ज्ञान दिए हैं ताकि तंत्र का सही इस्तेमाल हो सके। कुछ पाखंडी, कुछ गलत लोगों की वजह से तंत्र को हमेशा बदनाम किया गया है और कई लोग ऐसे भी थे जो तंत्र की गलत इस्तेमाल करके गए, जिस वजह से वो लोग कभी खुद भी खुशी नहीं हो सके और उनके अनुयायी भी कभी खुश नहीं हो सके। तो तंत्र को आप सब पहचानो, सही मार्ग में तंत्र क्या है। हाँ, हमारी जो विषय वस्तु थे हम उस विषय पर चलते हैं। अब एक साधक को शुरुआती समय में
जब उसकी उम्र 20 से 40 साल हो, उसको ज़्यादा पैसों की ज़्यादा परेशानी रहता है, बाहर की दुश्मन से, इन सब चीज़ों से छुटकारा पाने के लिए कोई भी एक इतरियोनी शक्ति को सिद्ध करे। फिर जब तक उसकी ज़रूरत पूरा नहीं हो जाता है तब तक उस शक्ति को अपने पास रखे। आजीवन रखने की सलाह मैं कभी भी अपने साधक को नहीं देता हूँ। इतरियोनी शक्ति को जितना दिन कम हो सके उतना दिन रखिए, उसके बाद उसका विसर्जन करें। फिर उसके बाद आप अपने गुरु से उच्च कोटि देवी देवता या दशम महाविद्या या महाकाल गणपति, कितने मतलब आपकी जो प्रिय देवी देवता होते हैं उनकी दीक्षा लो और उनकी साधना में लग जाओ, या उनकी मंत्र जब रोज आपसे जितना हो सके उतना करो, जिससे आपको मोक्ष भी मिलेगा और आप जब तक जिंदा रहोगी खुशी से जिंदा रहोगी। आप रोज घुट घुट के मरते हो और लोगों की खुशियों से जलते हो, लेकिन कभी आप खुद नहीं सोचते हो कि मैं उस जगह पे कैसे आऊं। अब से सोचना शुरू कर दीजिए कि आप चाहे तो आप खुद भी अमीर, बड़े इंसान, स्वस्थ शरीर, दुश्मन से छुटकारा, समाज में मान सम्मान प्रतिष्ठा हासिल कर सकते हैं तंत्र के जरिए से। ऐसे ऐसे शक्तियों की साधना हमारे चैनल में दिया गया है, आप जाके एक बार देख लीजिए। और ऐसे ऐसी साधनाएं हमारे चैनल में मैं इसीलिए डालता रहता हूं जो कोई आम इंसान हमारी दिए गए साधनाओं को कर सके और उसे सिद्धि भी होता है, और इसका प्रूफ भी हमने अपने चैनल में डाल रखे हैं। साइदास सिर्फ बोलता नहीं है, करके दिखाता है। क्योंकि मैं अपने गुरु के सामने यह कसम लिया था, जब तक मेरी मरने की उम्र आ गया होगा तो मैं ऐसे 100 और साइदास पैदा करके जाऊंगा, जिससे मेरी मृत्यु के बाद भी वो लोग ये समाज को संतुलन बनाए रखें। मेरा यही इच्छा है। तंत्र को सही मायने में लोग पहचानना सीखिए, और जिस दिन आप तंत्र को सही मायने में पहचानना सीख जाओगी, उस दिन आपके साथ कभी ठगी, तंत्र के नाम पे कोई ठगी और कोई यूट्यूबर या कोई बाबा आके आपको ठग नहीं कर सकता है, ठगी नहीं कर सकता है। इसीलिए मैं आप सबको अनुरोध करूंगा, हमारे हर वो वीडियो को देखें और पूर्ण ध्यान से देखें और हर वो चीजों को समझे हम क्या कहना चाह रहे हैं, ताकि आपके तंत्रों के बारे में पूर्ण ज्ञान मिल सके और आप कभी भी ठगी का शिकार ना हो। हमने जो मुहिम चलाया है आप सबको बचाने के लिए ठगी बाबाओं से, उसको आप लोग साकार करें मिलकर। इतना ही मेरा इच्छा है। जय गुरु अगणेश्वर, जय अघोरहाड़ू। शुभ रात्रि सभी।